नमस्ते, राम राम जी। मैं अमरिंदर कुमार सिंह एके मैथमस्ती @247 में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एनालॉजी का क्लास 2 लेकर आए हूं, जो प्रत्येक एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है। जो आज हम जो प्रश्न बताएंगे, जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जो रेलवे में पूछा हुआ है, उस वही हम लेकर आए हैं। आइए, अब हम 7 तक आपको बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम बताएंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पच्चीस को 60 लिखा जा रहा है। 25 को 60 लिखा जा रहा है, तो 210 को आप क्या लिखेंगे? x का वैल्यू क्या होगा आपका? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है, 504 है, बी ऑप्शन है 343, बी ऑप्शन है 343, सी ऑप्शन है 336 है, और डी है 330। डी क्या है? डी नंबर 330 है। तो आपको सोचना है कि क्या करें कि यहां पर 60 आ जाए। जो नियम इस पर लागू होगा, वही नियम इस पर भी लागू होना चाहिए। तो आइए हम चेक कर रहे हैं इसको। जब हम देख रहे हैं कि यह 25 है, 25 का डबल करके 10 जोड़ दिया है, तो 25 दूनी 50, 10, 25 के डबल करके 10 जोड़ दिया है, तो आपका क्या हो गया? 60 हो गया। आइए, तो ये नियम इसमें लागू हो रहा है कि नहीं? आइए, तो 210 का दुगुना करके 10 जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा 21 दूनी 42, 42 हो गया, 21 दूनी 42, 10 52, 21 दूनी 42 और 10 430। लेकिन देखिए, तो यहां पर हम 25 में 2 से गुणा करके अब 10 जोड़ दिए तो 60 आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरा किए, 210 में 2 से गुणा करके 10 जोड़ दिए तो क्या आया? 436 आया। लेकिन देखिए, तो आपका ऑप्शन 436 ऑप्शन में है, 504 है, 343 है, 336 है, 330 है, तो क्या नहीं, इसमें आपका ऑप्शन नहीं है। तो फिर सोचेंगे दूसरा कोई तरीका होगा। तो आइए दूसरा तरीका सोच रहे हैं। यह क्या है? 25 है, ठीक है यहां तक। तो 25 है, यहां पर 25 प्लस 25 में अगर हम 5 से भाग देंगे और उसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? और उसमें 25 हो जाएगा, 5 मत में कट जाएगा। उसके बाद हम 2 से गुणा कर सकते हैं। तो आइए, तो 25 हो गया, प्लस 5 हो गया, इंटू 2 हो गया, 25 5 30, 30 दूनी का 60 हो गया। यहां तो फिर आ गया 60। लेकिन देखिए, ये नियम इस पर लागू हो रहा है कि नहीं? 210 प्लस 210 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? गुणे 2, तो 5 से भाग करेंगे, 5 के 20, 5 दूनी के 10। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आइए हम 210 में 42 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 5 2, 252 हो जाएगा। आइए 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, और 10 हो गया, 2 दूनी के 4, 1 5, 504। देखिए, तो ऑप्शन में है, हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। ये नियम नहीं लागू होगा, आपका नियम जो लागू हुआ है ये वाला लागू हुआ है। ठीक है ना? आपको सोचना है कि कैसे भी जो इस पर नियम लागू होगा, सेम वही नियम लागू इस पर भी होना चाहिए, और ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उसी में से कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 14:9, 26:x। हमको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 14 को 9 लिखा गया है, तो 26 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर x को क्या लिखेंगे। तो आइए देखिए, ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है 12, बी का ऑप्शन है 13, बी का ऑप्शन है 13, सी का ऑप्शन है 15, सी का ऑप्शन है 15 और डी का ऑप्शन क्या है 31। डी का ऑप्शन है 31। तो आइए आपको सोचना है कि यह 14 कैसे आया या 9 कैसे आया। हम सोच रहे हैं, यहां पर हम सोच रहे हैं कि 14 कैसे आएगा या 9 कैसे आएगा। तो हम छोटा से 12 की ओर जा रहे हैं। 14 से कितना बड़ा है 9 जो है, 14 कितना बड़ा है, तो 9 5 14 होता है, तो 5 बड़ा है। जब इसमें अगर हम ऑप्शन इसमें से पांचों में से एक मान लेते हैं 15, तो 15 5 20 हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आइए हम नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कि 9 है यहाँ पर, तो 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, और 18 में हम कितना घटाएंगे कि 14 आ जाएगा, तो 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, 14 हो गया। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन में लीजिए 12 को ट्राई कीजिए, 12 को लेंगे हम, 12 दूनी 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आइए 13 दूनी 26, 13 को डबल करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आइए 15 को लीजिए, अगर हम 15 को लेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा 26, 15 हो जाएगा। आपका x का वैल्यू क्या होगा 15 होगा। क्लियर है यहां तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि x को 512 लिखा जा रहा है। कितना, x को 512 लिखा जा रहा है, तो 10:y, y का वैल्यू आपका क्या होगा। तो आइए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है x का ऑप्शन दिया है 8, और y का भाई ऑप्शन देखिए 1000, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, x का 8, y का वैल्यू y का 729। तीसरा ऑप्शन देखिए, x का वैल्यू 7 देखिए, और y का वैल्यू 625। डी ऑप्शन दिया है आपका कि x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू आपका 125, ठीक है। 4 आपको ऑप्शन दे दिया गया। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जब एनालॉजी का रहेगा तो 99% क्वेश्चन जो बनेगा आपका ऑप्शन के थ्रू से ही बनेगा। तो आइए चेक कीजिए कि 512 कैसे आएगा। 8 के स्क्वायर करेंगे तो 512 आएगा, 8 8 64 हो जाएगा, नहीं 8 का क्यूब करेंगे, जब 8 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा आपका 8 8 64, 8 के 32, 8 का 48, 48 3 51, 512। यहां पर हो रहा है कि 8 के क्यूब करेंगे तो 512 आ गया, ठीक है। आइए सेकंड देखिए, y का वैल्यू निकालना है आपको, तो यहां पर क्या है 10 है। अगर 10 के हम क्यूब करेंगे, x का वैल्यू हम क्या पुट किए 8 क्यूब किए, तो आपका आ गया 512। अगर 10 का क्यूब करेंगे तो देखिए तो आ रहा है कि नहीं, 10 का जब हम क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा इसका क्यूब। तो आइए ऑप्शन में मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन में आपका हो गया आंसर। x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, y का वैल्यू होगा 1000 यहां पर, ठीक है ना।
तो आपको चेक करना है, बाई ऑप्शन से जाना है, बाई ऑप्शन से यह क्वेश्चन बनता है। आपका आंसर हो गया ए 9 10 नंबर, थोड़ा क्लिक करने के लिए दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक्स का 346, 9 का y। आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। आइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए देखिए, x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू क्या होगा 9। y का वैल्यू चेक कीजिए, y का वैल्यू 732। आइए बी ऑप्शन देखिए, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 612। आइए सी देखिए ऑप्शन, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 729। आइए आगे देखिए डी का ऑप्शन, डी नंबर देखिए, x का वैल्यू 7 और छह सौ 30, y का वैल्यू 630। आइए अब देखिए तो यहाँ पर कैसे बनाना है। आपको बाई ऑप्शन जाना है, पहले क्या करना है, बाई ऑप्शन आपको निकलना है। तो आइए x का वैल्यू पहले निकालिए, पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है। क्या दिया है, 7 दिया है। तो 7 का क्यू क्या होगा, 7 का क्यू 7 का क्यू 9 7 63 के 3 7 28 28 3, ठीक है 343 होता है। 7 का क्यू 343 होगा। यहां पर 7 का क्यू कीजिए कि इसके पास जाना है, x का वैल्यू क्या रखे कि 346 के पास जा सकते हैं। जब x का वैल्यू 7 हम रखेंगे तो क्या होगा 343 होगा। ठीक है, कितना कम हो रहा है इसमें, 3 कम हो रहा था। आइए अपने मन से 3 जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया आपका 343 हो गया, 346 हो गया। ठीक है यहां तक। आइए 9 का क्यों कीजिए, 9 का क्यू 729 होता है। 9 का जब हम क्यू करेंगे तो क्या होगा 729 होगा, 729 होगा। अगर हमने अपने मन से 3 जोड़ दिए तो क्या होगा 9 1 10 12 का 2 हाथ में 3 732। देखिए तो आपका आंसर कहीं भी आया है, x का वैल्यू 7 पुट करने पर y का वैल्यू 732 होगा। 9 का क्यू करके अपने से 3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 732। क्लियर। पहले आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन जाना है और ऑप्शन पर आपको निकालना है कि कौन ऐसा ऑप्शन ले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए। सोचकर बनाना है कि इसके पास कौन जा सकता है। तो पहले हम 7 को लिए तो 343 आया, उसमें 3 जोड़ दिए तो 346 आ गया। वैसे ही 9 के क्यू करके 3 जोड़ दिए तो 732 आ गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है x 49 हो गया, 9 x का वैल्यू 49 है तो y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 49 है तो y का वैल्यू क्या होगा। आइए देखिए x और y का निकालना है आपको। आइए ऑप्शन देखिए, एक एन में x इक्वल टू 7, y, y इक्वल टू
625। बी ऑप्शन देखिए, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 81। सी देखिए ऑप्शन, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 25। आइए डी देखिए, डी देखिए x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका 49। आइए, तो आपको सोचना है यहां पर कि ये किसका स्क्वायर है। पहले आपको क्या करना है, इस सोचना है आपको कि ये किसका स्क्वायर है। आइए, तो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जब हम x का वैल्यू 7 यहां पर पुट कर देंगे तो आ गया आपका 7 49 आ गया। x का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आइए उसके बाद देखिए, तो हम 7 यहाँ पर क्या है 9 है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर किया है 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 हो जाएगा। 81 हो गया। तो देखिए, तो x का वैल्यू 7 दिया है, y का वैल्यू 81 दिया है कहीं भी। देखिए x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 81। आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं और ऑप्शन से ही क्वेश्चन इसको बनाया जाता है, सब किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लीन करने के लिए दीजिए। आइए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 कितना था, क्वेश्चन नंबर आई 12, नंबरिंग तो ये गौड़ा गया। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर, x का 169 लिखा गया है, तो 5y आपको निकालना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा। तो आइए ऑप्शन में देखिए, x को क्या करें 10 और y का वैल्यू, क्या लिखे यहां पर 65। ठीक है, b का x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 64। सी देखिए ऑप्शन में, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 66। ठीक है, यहां पर आइए डी ऑप्शन देखिए, x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू क्या होगा 1 to 1। ठीक है यहां तक। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको ऑप्शन के अनुसार जाना है। ऑप्शन में देखिए चेक कीजिए कि 169 कैसे आ जाएगा। तो आइए हम x को ले रहे हैं, x को लेंगे जब 10 ले रहे हैं, x का वैल्यू क्या है 10 दिया है, तो 10 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तभी तो 69 आएगा। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। क्लियर, तो एक तो सही हो गया, बैठ गया। आइए y का निकालिए। जब हम क्या किए x का वैल्यू 10 दिया है तो उसमें 3 जोड़ दिए हैं, हम क्या करेंगे 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 3 8 हो जाएगा। 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या आया 65 आया, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, कट गया। आइए बी नंबर ऑप्शन चेक किया जाए। बी का x का वैल्यू 10 है, 10 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 13 हो गया। 13 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 हो गया। क्लियर। आइए y का वैल्यू निकालना है, तो 5 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा।
8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्लियर? तो आपका y का वैल्यू क्या आ गया? 64 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है? बी नंबर ऑप्शन। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर देखिए। x को 56 लिखा जा रहा है, तो 9 बात y को क्या होगा? आइए x का ऑप्शन नंबर ए देखिए, x को 8, x का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 72, ठीक है। बी देखिए, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 63। आइए सी ऑप्शन देखिए, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 56। आइए डी ऑप्शन देखिए, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 64, ठीक है। आइए आपको देखना है, पहले आपको जांचना है कि x का वैल्यू इतना है तो 9 का क्या होगा। तो आइए ऑप्शन से चलिए, तो x का वैल्यू 7 ले रहे हैं, तो 7 से हम जब हम x का वैल्यू 7 लेंगे तो हम 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 7 8 56 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर? आइए यहाँ पर क्या है? 72 है। तो 72 में जब आप 72 में 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 9 8 72। ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपको। तो जब हम यहाँ पर y का वैल्यू 72 लेंगे और हम 9 से भाग करेंगे तो देखिए आना चाहिए सेम, जहां पर 8 से भागफल आ रहा है, यहाँ पर 8 से पूरा पूरा क्या हो रहा है? कट रहा है। यहाँ पर भी 72 में हम 9 से करेंगे तो क्या होगा? 9 8 72, 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 12, आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। x को 71 लिखा जा रहा है, तो 9 को क्या होगा? y का वैल्यू निकालना है आपको यहां से, और x का क्या होगा? आइए ऑप्शन में देखिए, तो x का वैल्यू 7 होगा, x 7 और y का वैल्यू 9। ये ऑप्शन है, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9 का वैल्यू क्या है? 91 है। आइए बी नंबर देखिए, x का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा, y का वैल्यू 65। आइए सी देखिए, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 50। डी नंबर देखिए ऑप्शन डी, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू क्या होगा? 101। तो आइए 71 है, x का 71 लिखा जाता है, तो 9 को क्या y का 9 को क्या लिखा जाएगा? y के जगह पर क्या होगा? तो आइए देखिए ऑप्शन से छटिए आपको, x क्या है? x हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं, x को वैल्यू क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं 7, तो 7 पुट कर दिए x के स्थान पर, और 71 हमको लाना है। तो 71 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, 10 7 10 7 ढंग का 70, 1 71 हो गया।
71 हो गया। आइए y का वैल्यू 91 है, y का वैल्यू क्या है 91 है, तो 9 है यहाँ पर कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 में यहाँ पर कितना से गुणा किया है 10 से गुणा किया है, तो आइए 10 से गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 9 में 10 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। आइए आपका आंसर आ गया ना, ऑप्शन फर्स्ट में सेट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन जाइएगा और देखिएगा कि करीब में जाना है, आपको इसके करीब गुणा करके या जोड़ के या डिवाइड करके आपको उसके पास करीब जाना है या उसके पास जाना है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, धन्यवाद। और सुनिए मेरा चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए ताकि हम मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।